जिसमें ललन सिंह जी के द्वारा दिए गए इस्तीफे के बाद श्री नीतीश कुमार जी को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुन लिया गया। बने हैं तो अच्छी बात है, उनको शुभकामनाएं। लोग तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, ये प्रस्ताव लेके गए थे, उस पर बड़ी नाराजगी उन्होंने व्यक्त की थी माननीय मुख्यमंत्री। क्या आप कहते हैं कि जीतन मांझी को मुख्यमंत्री बनाना जीवन की बड़ी गलती हुई है, भारी गलती हुई है? अगर तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाइएगा तो उससे भी भारी गलती आप कीजिएगा। ये अफसोस है, हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, ये कतई उचित नहीं। इस परिस्थिति में तेजस्वी मुख्यमंत्री हो, नीतीश कुमार का प्रयास यही होगा कि वो नहीं हो। बिहार की राजनीति में जिसका डर था वही हुआ। जो अटकलें लगाई जा रही थी वो आज सच साबित हुई। जदयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से ललन सिंह ने इस्तीफा आज दे दिया और अब जदयू पार्टी की कमान नीतीश कुमार ने एक बार फिर से संभाल ली है। तो वहीं तेजस्वी यादव विदेश दौरे पे जाने वाले थे, लेकिन बिहार की राजनीति की गर्मी इतनी बढ़ गई कि तेजस्वी यादव को अपना विदेशी दौरा कैंसिल करना पड़ा। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पे निकलने वाले थे। 5 या 6 जनवरी को उनका शेड्यूल था, लेकिन बिहार की राजनीति इतनी ज्यादा चर्चा में है और नीतीश कुमार इस चर्चा के केंद्र में है। और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में कभी क्या कर दें कोई नहीं जानता। इसलिए आरजेडी भी अब एक एक कदम फूंक करके रख रही है। तेजस्वी यादव भी अब समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार अब कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिर ललन सिंह का इस्तीफा और नीतीश कुमार के हाथ में पार्टी की कमान कितना प्रभाव रहेगा आगामी चुनाव में। क्या है पूरा समीकरण, आखिर क्यों ललन सिंह को देना पड़ा इस्तीफा। दरअसल मैंने 27 दिसंबर को एक वीडियो किया था शूट, जिसमें मैंने कहा था कि आज नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हुए हैं और 28 दिसंबर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी और इसी दौरान नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे। और कल बैठक हुई, लेकिन बैठक के बाद ललन सिंह से जब मीडिया ने पूछा इस्तीफे को लेकर के सवाल, तो ललन सिंह भड़क गए। ललन सिंह ने कहा कि कुछ मीडिया जो भाजपा से प्रभावित है वो इस तरह की खबरें चला रही है। जब मैं इस्तीफा दूंगा तो मैं आप लोगों से ही पूछ लूंगा कि इस्तीफा में क्या लिखना है और आप लोगों से को बुला के परामर्श कर बीजेपी दफ्तर जाके उसका ड्राफ्ट वहां से ले लीजिएगा। लेकिन अटकलें आज सच हो गई। जो चीज कही गई थी वो आज सच साबित हुई। ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के दौरान ललन सिंह ने कहा कि आगामी चुनाव को देखते हुए ललन सिंह अस्थिरता से इस पद को नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि वो चुनाव में व्यस्त रहेंगे, बाहर आना जाना उनका लगा रहेगा। इस कारण से वे इस पद से इस्तीफा दे रहे हैं और उन्होंने इसके लिए नीतीश कुमार का नाम आगे रखा, प्रस्तावित किया। तालियों से गूंज उठा और फिर नीतीश कुमार ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की कमान संभाली दूसरी बार। लेकिन सवाल तो है कि भले ही ललन सिंह इसे आगामी चुनाव का रूप देकर के बचना चाह रहे हों, लेकिन जो अटकलें थी वो कहीं ना कहीं अब सच साबित होती दिख रही है। नीतीश कुमार ललन सिंह से नाराज चल रहे थे और ललन सिंह की भूमिका जो कुछ महीने पहले से बदली थी, जो नीतीश कुमार को डर सता रहा था, आज उसका परिणाम है कि ललन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा है। पूरी कहानी को समझते हैं। दरअसल ये पूरी कहानी ऐसा नहीं है कि जब कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में आयोजित हुई तो यह निर्णय लिया गया कि ललन सिंह इस पद से हट जाएंगे, नीतीश कुमार आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि इसकी कहानी कई महीने पहले लिखी जा चुकी थी। कई महीने पहले से नीतीश कुमार की आंख में ललन सिंह खटक रहे थे। कारण क्या है आपको पहला बताते हैं। 13 सितंबर 2023 को नीतीश कुमार ने जदयू पार्टी के सबसे जमीनी कार्यकर्ता यानी जो प्रखंड अध्यक्ष हैं या फिर जो जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ मैराथन बैठक की थी। इस बैठक में नीतीश के सबसे करीबी ललन सिंह मौजूद नहीं थे। ललन सिंह गायब थे। जब इसकी चर्चा तेज हुई तब पार्टी की तरफ से बयान आया कि ललन सिंह की तबीयत खराब है। हालांकि बैठक से एक दिन पहले ही ललन सिंह ने राजगीर में एक बड़ी सभा को संबोधित किया था। 13 सितंबर 2023 की यह बात है। ठीक उसके बाद एक सप्ताह के बाद 28 सितंबर 2023 का वो दिन याद कीजिए, जब नीतीश कुमार ने विधानसभा
प्रभारियों के साथ बैठक बुलाई। बैठक खत्म होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अशोक चौधरी को बड़बीघा का दौरा करने से मना किया था। उस दौरान ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच तू में की खबरें भी सामने आई थी और ललन सिंह ने अशोक चौधरी से कहा था कि वो बड़बीघा का दौरा नहीं करे, लेकिन अशोक चौधरी ने ललन सिंह की बात नहीं मानी। उस दौरान भी देखा गया कि ललन सिंह और अशोक चौधरी के तू में के बीच जदयू पार्टी में किस तरह से टूट का प्रभाव दिख रहा था, जब दो नेता एक ही पार्टी के आपस में लड़ाई कर रहे थे और वो खबरें बाहर मीडिया में चल रही थी। नीतीश कुमार को वो सारी चीजें खटक रही थी, क्योंकि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे रहते हुए ललन सिंह जदयू की भूमिका को नहीं संभाल पा रहे थे। ये नीतीश कुमार को स्पष्ट रूप से दिख रहा था। उसके बाद इन दो घटनाओं के बाद लगभग ये तय हो चुका था कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह हमेशा तल्ख लहजे में अपनी बातों को कहते थे, जिस कारण से जो पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी से वो समन्वय नहीं बना पा रहे थे। जब भी कोई मीटिंग होती थी या कुछ भी होता था तो ललन सिंह का जो लहजा होता था बातों को कहने का, वो पार्टी के कार्यकर्ता जो जमीनी कार्यकर्ता होते, चाहे वो प्रखंड अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष, वही ललन सिंह की बातों को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। जो खबरें नीतीश कुमार तक भी पहुंचती थी और इस कारण से पार्टी में एक बिखराव दिख रहा था और ये नीतीश कुमार बखूबी समझ रहे थे। और एक वजह और चर्चा का विषय रही कि ललन सिंह की नजदीकी आरजेडी से बढ़ती चली गई। एक तो ललन सिंह भाजपा के खिलाफ जमकर बरसते थे, तो वहीं नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ उस वेग में, उस आवेश में नहीं बरसते थे जितना ललन सिंह बरसते थे। और दूसरी तरफ ललन सिंह का तेजस्वी से नजदीकी, लालू प्रसाद यादव से नजदीकी, ये भी नीतीश कुमार को खटक रहा था, क्योंकि कई मीडिया में ये भी खबरें चली, ये भी आशंका लगाई गई, कई राजनीतिक पंडितों ने यहां तक कहा कि ललन सिंह आरजेडी में जाने वाले हैं। तेजस्वी से उनका सब कुछ फिक्स हो चुका है, तेजस्वी बनेंगे सीएम और ललन सिंह बनेंगे डिप्टी सीएम। जदयू पार्टी को तोड़ करके ललन सिंह आरजेडी में जाने वाले हैं, क्योंकि आरजेडी से ललन सिंह का रिश्ता गहरा होता जा रहा था। ये सारी बातें भी नीतीश कुमार को चुभ रही थी और आगामी चुनाव, इस तरह से पार्टी में बिखराव, सारी चीजों को नीतीश कुमार बखूबी समझ रहे थे। वो समझ रहे थे कि अगर सब कुछ संभालना है तो कुछ बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। मैंने कई राजनीतिक पंडितों से बातचीत, मैंने कहा कि आखिर 1 से 1.5 साल होते होते नीतीश कुमार क्यों चर्चा में आ जाते हैं, क्यों उनका राजनीतिक सफर चर्चा का केंद्र बन जाता है। तो राजनीतिक पंडितों ने कहा कि नीतीश कुमार कुछ भी हो जाए सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं, उन्हें सत्ता का लत है। और इस तरह से जब 1-1.5 साल बीतता है किसी के साथ, क्योंकि वो एक विचारधारा के साथ नहीं चल पाते हैं, तो उनको डर सताता है कहीं पार्टी नहीं टूट जाए, कहीं उनका जो विरासत है, जो सत्ता उनके पास है, वो उनके हाथों से ना निकल जाए। इसलिए इस तरह की जो चर्चा है वो नीतीश कुमार को लेकर के आए दिन बिहार में होते रहती है और ये चर्चा पूरे देश में चलती है। नीतीश कुमार की राजनीति को समझना बेहद मुश्किल है। और एक बार फिर वही हुआ, जो अटकलें लगाई जा रही थी वो सच साबित हुई और इससे नीतीश कुमार ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। एक तो संदेश भाजपा को देने की कोशिश की गई है और दूसरा संदेश आरजेडी को भी देने की कोशिश की गई है, क्योंकि भाजपा के लिए ललन सिंह फ्रंट फुट पे रहते थे और पार्टी की तरफ से जब बयान आता था तो बहुत ही तल्ख लहजे में चीजों को कही जाती थी। दूसरा, आरजेडी को भी यह संदेश दिया गया है कि अगर इस तरह की चीजें होंगी तो नीतीश कुमार पीछे नहीं हटने वाले हैं। नीतीश कुमार भी राजनीति के शहंशाह हैं, खास करके बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को चाणक्य कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ आगामी चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार एक ये भी खेल कर सकते हैं कि जो जातीय गणना की रिपोर्ट जारी हुई है, जो ओबीसी वर्ग है, उसको खुश करने के लिए ललन सिंह को हटाना पड़ा है, क्योंकि ललन सिंह उस कैटेगरी में फिट नहीं बैठ रहे थे और ओबीसी कार्ड नीतीश कुमार को खेलने के लिए
ललन सिंह को हटाना जरूरी था। ये कई सारे मायने हैं जो नीतीश कुमार कई महीनों से इस समीकरण को तैयार कर रहे थे। और जब से नीतीश कुमार ने दिल्ली में बैठक आयोजित की, तभी राजनीतिक पंडितों ने यह अनुमान लगा लिया था कि अब बिहार की राजनीति में कुछ न कुछ बदलाव होने वाला है। और यह बदलाव आज हो गया। भले ही ललन सिंह इसे अपने लहजे में ये कहें कि वो आगामी चुनाव में सक्रिय होना चाहते हैं, वो इस चीज को नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। खुशी खुशी ये सारी चीजें हुई हैं। हालांकि अब देखना होगा आगे कि अब ललन सिंह आगे क्या एक्शन लेने वाले हैं। क्या जो समीकरण नीतीश कुमार और ललन सिंह का रहा है वो इसी तरह मजबूत रहेगा, या ललन सिंह अब कोई नया समीकरण, या फिर अपनी जो भूमिका है ललन सिंह की उसे वो किस तरह से निभाते हैं। क्योंकि ललन सिंह ये भी समझ रहे हैं कि जो उनका मुंगेर का सीट है उस पर भी अब जीत दर्ज करना ललन सिंह के लिए बेहद मुश्किल है, क्योंकि वो वक्त था भाजपा के साथ थे, अब अलग हैं, और मुंगेर में ललन सिंह को अपनी सीट भी बचानी है। और नीतीश कुमार ये भी समझते हैं कि जो 2020 में गलती हुई है उस गलती को नहीं दोहराना है। तो कई मायने में ललन सिंह के इस्तीफे को देखा जा रहा है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि बिहार की राजनीति में क्या नई खबरें सामने आती हैं। आपकी क्या राय है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप Facebook पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।